हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन नीट वाला। मैं वासुदेव हीरालाल सरस्वत और हम पढ़ रहे थे फिजिक्स। हमने कल डायमेंशन को लगभग खलास कर दिया था, पूरा पढ़ लिया था। आज हम इसका कुछ बचा खुचा एक दो कुछ पॉइंट होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के नीट वगैरह क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन है, यानी 3-4 क्वेश्चन करेंगे। उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट, उनसे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। अगर वो आते हैं तो सब कुछ आता है हमें इस चैप्टर के अंदर। यही तो है यार, और है ही क्या। तो चलिए, तो सबसे पहले ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। हम ये 11th का है, इसके साथ ही जल्द ही अभी 12th का भी रिलीज करने वाले अपने चैनल पे। इसके साथ ही आने वाले समय के अंदर मैं आपको बता दूं कि हम इसी चैनल पे आपको नीट और जेई के जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं उनको भी वन शॉट में उड़ाएंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं। तो एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट जो कल हमारा बाकी रह गया था उसके बारे में आपको बता दूं। तो कॉन्सेप्ट है हमारा कि सभी त्रिकोणमितीय फलन जैसे कि साइन थीटा कोस थीटा, चरघातांकीय फलन जैसे कि आपको दे गया कि a की पावर x, e की पावर -x, e की पावर -bx, इस तरह का आपको कोई भी फंडा दे दिया। ठीक है, और आपको दे दिया लघु गणक फलन, यानी कि log e बेस a, log e बेस c, यानी log का कुछ भी दे दिया, log 10 बेस z, कुछ भी दे दिया log का तो भी। और किसी संख्या की घात जैसे हमने लगा दी कि 10 की घात a, 10 की घात b, 10 की घात d, 10 की घात z, तो वो सारी की सारी विमाहीन होती है। और ये कैसे होती है ये हम इन्हीं दो क्वेश्चन में समझेंगे। चलिए, ये क्या हो गया, ये आपको हो गया चरघातांकीय फलन। ये आपका चरघातांकीय फलन का क्वेश्चन आ गया, ये देखिए। ठीक है, तो ये कह रहा कोई भी चरघातांकीय फलन हो उसको ये कह रहे विमाहीन कर दो। यानी चरघातांकीय फलन क्या है, e की पावर माइनस का bx प्लस a। तो फलन क्या है इसका, चरघातांकीय फलन माइनस का bx माइनस a। ठीक है, इसको ये कह रहे विमाहीन कर दो। ठीक है, विमाहीन का मतलब क्या हो गया, m0 l0 t0, m0 l0 t0। और हमें पता है, कल हमने देखा था कि दो संख्याओं के बीच में अगर गुणा है तो वो वैसा ही रहने दो, भाग है वैसा ही रहने दो, लेकिन प्लस माइनस आते ही बराबर कर दो, प्लस माइनस आते ही बराबर कर दो। तो हम क्या करेंगे, माइनस का bx बराबर माइनस का a बराबर विमाहीन। यानी अगर हमें पूछिए a की विमा क्या है तो a की विमा होगी m0 l0 t0, क्योंकि a विमाहीन है। और जब हमें पूछे माइनस का bx तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन में ये भी इंफॉर्मेशन है कि x है वो विस्थापन है। और विस्थापन क्या है, विस्थापन हमें पता है लंबाई होती है, और लंबाई का हमें पता है मात्रक होता है m0 l1 t0, m0 l1 t0। तो हम क्या करेंगे, माइनस का bx बराबर विमाहीन। ठीक है, विमाहीन बराबर m0 l0 t0 बराबर माइनस का bx। तो x बराबर क्या बच जाएगा, m0 l0 t0 अपॉन में x की विमा। x क्या था, विस्थापन, विस्थापन लंबाई, लंबाई की विमा क्या थी m0 l1 t0। तो b की विमा क्या आ गई, m0 l-1 t0। आई ना बात समझ में यार, यही तो पूछा था हमसे और हमने यही कर डाला। लाइफ झिंगा लाला होगी ना, हमारा क्वेश्चन हुआ एकदम सरल सिंप्लीफाइड तरीके से। हमें यही तो करना था, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, अगले ने हमने निकाल के दे दिया ए और बी दोनों की विमाएं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक कोई डाउट तो लिख के बताइए, और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, उन पर अगर आपको कोई भी डाउट हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड और भी कुछ भी स्टडी से रिलेटेड, भाई हमें बायो पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, तो उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 6376504832, 6376504832, 637650504832। ठीक है, तो इन पे आप मेरे को कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक वगैरह पे तो अपने है ही। तो चलिए अपने देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि y बराबर अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कि log अल्फा t प्लस बीटा x। ठीक है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि y है, y हमें ये कह रहा है कि यंग प्रत्यास्थता, नहीं y यंग प्रत्यास्थता गुणांक नहीं है, इसके अंदर y6 है तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हमें कह रहा है कि हमें
इसके अंदर अल्फा और बीटा की विमाएं क्या होगी वो बतानी है। ये क्या पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा की विमाएं क्या होगी। तो हम क्या जानते हैं कि ये लघुगणक फलन हो गया, लॉग के अंदर दे दिया तो ये विमाहीन हो जाएगा, यानी हम क्या लिख देंगे अल्फा टी प्लस बीटा एक्स बराबर विमाहीन। और वही फंडा प्लस माइनस आए तो उनको भूल जाओ, बराबर कर दो। हम क्या कहेंगे अल्फा टी बराबर बीटा एक्स बराबर विमाहीन। विमाहीन का मतलब हम जानते हैं क्या, m0 l0 t0 आगे ना, m0 l0 t0। तो हम क्या कह देंगे, यहाँ पर ये समय है t, तो t की विमा होती है m0 l0 t1। तो अल्फा की विमा क्या हो जाएगी, अल्फा बराबर m0 l0 t0 अपॉन में m0 l0 t1। जब t1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m0 l0 t-1। बीटा एक्स की बात करते हैं, बीटा एक्स हमें पता है क्या है, लंबाई है, एक्स लंबाई है, तो एक्स की विमा हो जाएगी m0 l1 t0। और ये कुल टोटल पूरा बीटा एक्स है, ये विमाहीन है m0 l0 t0। तो बीटा की विमा क्या आ जाएगी कि इस एक्स को इसके बट्टा में ले जाओ, तो बीटा आ जाएगा m0 l0 t0 अपॉन में m0 l1 t0। तो बीटा की विमा आ गई m0 l-1 t0। यही तो पूछा था कि अल्फा की विमा क्या होगी, बीटा की विमा क्या होगी। अल्फा की विमा आ गई m0 l0 t-1, बीटा की विमा आ गई m0 l-1 t0। तो ये जो हमने बताया था फंडा, इससे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आ चुके हैं, जेई में भी शायद हो सकता आया है, लेकिन नीट में आ चुका है सबको यूनिट डायमेंशन से। तो मेरे को बता दें, कल हम चालू करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, और जो साइंस के बच्चे चाहिए, बायो का हो चाहे मैथ का हो, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट फंडा आता है कि इंटीग्रेशन यानी समाकलन और डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, वो हम कल सीखेंगे। इसके अंदर ज़्यादा मेरे को भी नहीं आता, लेकिन जो कुछ फंडे मेरे को आते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। और साथ ही कल ही मैं 12th वालों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि परमाणु नाभिक और आपकी सक्रियता, ठीक है, जो लास्ट के चैप्टर हैं वो हम चालू करेंगे। डी ब्रोगली तरंग, रेडियो एक्टिविटी सारे, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल के वीडियो में, तो सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को आगे के लिए लेटेस्ट हमारे जो भी अपडेट्स आएंगे उनके लिए, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलता हूँ, नमस्कार।